कुंडली टीवी के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं हूं नरेश कुमार और आप देख रहे हैं बाजार के स्टार। अमेरिका में फेड रिजर्व और भारत में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा ब्याज दरों में की गई वृद्धि के फैसले से बाजार सहमा हुआ है और पिछले सप्ताह हमने दुनिया भर के बाजारों में गिरावट देखी है। चिंता की बात यह है कि यूक्रेन और रूस के मध्य चल रही जंग के कारण दुनिया भर में सप्लाई चेन बाधित हुई है, जिससे महंगाई के निकट भविष्य में ज्यादा भड़कने का अंदेशा है। और इसी अंदेशे के कारण दुनिया भर के बैंकों द्वारा महंगाई को काबू करने के लिए आने वाले दिनों में और कड़े कदम उठाए जाने की संभावना व्यक्त की जा रही है और बाजार इसी पर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। इस बीच हालांकि अगले सप्ताह एस्ट्रो साइकिल में कोई बड़ा ग्रह राशि परिवर्तन नहीं करने जा रहा, लेकिन ट्रेड के कारक ग्रह बुध 10 मई को वक्री हो रहे हैं और यह बाजार के लिए अच्छा नहीं है। बुध 3 जून तक वक्री रहेंगे और इस दौरान बाजार में भी हमें उठापटक का दौर जो है वो देखने को मिल सकता है। लिहाजा फिलहाल लंबी अवधि की पोजीशन बनाने से बचना चाहिए, क्योंकि सामान्य धारणा अभी भी गिरावट वाली नजर आ रही है। लेकिन इसके बावजूद यदि हम टेक्निकल्स देखेंगे तो निफ्टी अगर 15,850 का स्तर होल्ड करे तो यहां अपने कैपिटल के आधे पैसे की पोजीशन बनाई जा सकती है और उसमें इन्वेस्टमेंट की जा सकती है, क्योंकि निफ्टी यदि टेक्निकली देखते हैं तो ओवरसोल्ड जोन में भी आ गया है और अगले सप्ताह मंगलवार हो सकता है कि इसमें हमें पुल बैक देखने को मिले। अगले सप्ताह बाजार के स्टार की बात करने से पहले आइए जानते हैं कि पिछले सप्ताह हमारी गणना कैसी रही है। 2 मई को चंद्रमा के कृतिका नक्षत्र में रहने के कारण हमारी गणना बाजार में गिरावट जारी रहने की थी और इस दिन हमने सेंसेक्स में गिरावट देखी। 3 मई को ईद की छुट्टी होने के कारण बाजार बंद रहे, जबकि 4 मई को चंद्रमा के मृगशिरा नक्षत्र में रहने के कारण हमने बाजार में निचले स्तर से रिकवरी की गणना की थी, लेकिन बाजार इस दिन भी गिरावट के साथ बंद हुए। हालांकि सेंसेक्स ने इस दिन 55,501 का लो बनाया, लेकिन बाद में कुछ सुधार के साथ 55,669 पर बंद हुआ। इसी प्रकार 5 मई को चंद्रमा के राहु के आर्द्रा नक्षत्र में रहने के कारण हमारी गणना बाजार में उठापटक की थी और इस दिन भी बाजार में पूरा दिन उठापटक चलती रही और अंत में बाजार गिरावट के साथ बंद हुए। 6 मई को हमारी गणना बाजार में सुधार के साथ साथ बैंकिंग शेयरों में तेजी की थी। इस दिन हालांकि गिरावट के साथ बाजार बंद हुआ, लेकिन एसबीआई, बैंक ऑफ इंडिया और सेंट्रल बैंक आदि जो बैंकों के शेयर हैं वो तेजी के साथ बंद हुए। तो आइए अब बात करते हैं अगले सप्ताह के बाजार के स्टार्स की। 9 मई को बाजार खुलने पर चंद्रमा बुध के श्लेषा नक्षत्र में रहेंगे, लिहाजा इस दिन भी हमें बाजार में उठापटक नजर आएगी। इस दिन फाइनेंस और बैंकिंग के शेयरों पर खास नजर रखें, यहाँ खरीदारी के अच्छे मौके मिलेंगे और मुनाफा भी हो सकता है। 10 मई को बुध सुबह बाजार खुलने से पहले ही वक्री हो जाएंगे, लिहाजा बाजार में अस्थिरता वाली स्थिति बनी रह सकती है। चंद्रमा इस दिन केतु के नक्षत्र में रहेंगे, इस दिन भी हमें सामान्य धारणा बिकवाली वाली नजर आएगी। 11 मई को चंद्रमा शुक्र के पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में रहेंगे और इस दिन हमें लग्जरी से जुड़ी कंपनियों के शेयरों में अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। 12 मई को चंद्रमा सूर्य के हस्ता नक्षत्र में रहेंगे, जिससे हमें पीएसयू कंपनियों के शेयरों में खास जो है वो रिस्पॉन्स देखने को मिलेगा और तेजी यहां पर देखने को मिल सकती है। 13 मई को चंद्रमा हस्ता नक्षत्र में रहने के कारण बाजार में उतार चढ़ाव के साथ ही कारोबार होने के आसार हैं, लिहाजा निवेशकों को किसी भी प्रकार की पोजीशन बनाने से पहले सावधानी से काम लेना चाहिए। दोस्तों, ये तो था इस हफ्ते का बाजार का स्टार कार्यक्रम। ये कार्यक्रम आपको कैसा लगता है कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिए और यदि आप मार्केट में निवेश करते हैं तो बाजार के फंडामेंटल्स और जिस कंपनी में आप निवेश करते हैं उसके बारे में पूरी जानकारी के साथ उसके टेक्निकल चार्ट को जरूर देखिए। हालांकि मैं फिर बता रहा हूं कि निफ्टी अगले हफ्ते रिकवर करता हुआ नजर आ सकता है। मंगलवार या बुधवार हमें पुल बैक देखने को मिलेगा, लेकिन इसके बावजूद आप अपने फाइनेंशियल जो वित्तीय सलाहकार हैं उसकी राय जरूर लीजिए। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाजत, अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। नमस्कार। इसी तरह की और भी जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। साथ ही अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।